नमस्कार। 17 सितंबर को वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के वीडियो में 10 सितंबर को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सबसे पहले दिए जाएंगे, इसके बाद नए प्रश्न होंगे। इस संधि में विसर्ग का प्रयोग हुआ है, अतः यह विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में ई के बाद विसर्ग आने और र से संधि होने पर ई में बदल जाती है, अतः संधि के बाद शब्द होगा नीरव। आमरण का विग्रह होगा मरने तक। यहाँ तक शब्द जो पहले पद आ का अर्थ है प्रधान होने के कारण अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पूरा शब्द अव्यय बन जाता है। ट्रिक के रूप में देखें तो आ, यथा, प्रति आदि उपसर्ग का प्रयोग जिन शब्दों में हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अप का अर्थ है अभाव, बुरा आदि। अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अपकर्ष, अपमान, अपयश, अपवाद, अपव्यय, अपशब्द, अपहरण आदि। धूप में बाल सफ़ेद ना होना अर्थात अनुभवी होना। वाक्य में प्रयोग: हमें बड़ों की सलाह माननी चाहिए क्योंकि उन्होंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए होते। इन काव्य पंक्तियों में लता मानव की तरह व्यवहार कर रही है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तिथि के पर्यायवाची हैं अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना, मेहमान। भ्रष्टाचार बुरे आचरण को दिखाता है, अतः इसका विलोम शब्द होगा सदाचार। जिसका चिंतन न किया जा सके वो होगा अचिंत्य। सीता पत्र लिखती है में कर्ता की प्रधानता है, अतः यह कर्तृवाच्य है और वाच्य परिवर्तन के बाद यह भाववाच्य में बदल जाएगा। सीता द्वारा पत्र लिखा जाता है। घर से भागे हुए पदबंध तुम की विशेषता बताता है, अतः यह विशेषण पदबंध है। सिर्फ 4 ही ध्वनियाँ दांत की सहायता से बोली जाती हैं, ये हैं त, थ, द, ध। राम वृक्ष बेनीपुरी के प्रमुख रेखाचित्र संग्रह हैं लाल तारा, माटी की मूर्तें, मील के पत्थर आदि। यह काव्य पंक्तियां रीतिकाल के प्रमुख कवि ठाकुर की हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। आधुनिक काल को गद्य काल कहने वाले विद्वान का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब चलते हैं नए प्रश्नों की ओर। इनके उत्तर अगले रविवार यानी 1 अक्टूबर को दिए जाएंगे। उमा, यमा, ईश संधि करें और भेद बताएं। नवरत्न इस शब्द का विग्रह करें और समास बताएं। उपसर्ग से शब्द बनाएं। पांव उखड़ जाना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करें। उसका हृदय नवनीत सा कोमल है पंक्ति में अलंकार बताएं। उपवन के पर्यायवाची शब्द बताएं। एडी का विलोम शब्द बताएं। सुरेश से नहीं पढ़ा जाता वाच्य बताएं और वाच्य परिवर्तन करें। आधी आधी रात तक जागना हानिकारक है, इस वाक्य में रेखांकित पदबंध का नाम बताएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रमुख कविता संग्रहों के नाम बताएं। नकेनवादी कवि कौन से हैं? वैदिक संस्कृत के बाद भारत में किस भाषा का प्रचलन हुआ और उसका समय कब से कब तक रहा? रीति संप्रदाय के संस्थापक किस आचार्य को माना जाता है? डॉक्टर रमाशंकर रसाल ने हिंदी के प्रथम काल को क्या नाम दिया और इसका समय क्या बताया? रेवंत गिरिराज के रचनाकार कौन हैं? इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं मेरा हौसला बढ़ाएंगी।